आप इस वक्त आप मुल्क का सोचे कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया इस वक्त। हम मुल्क अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। मैं मुल्क को छोड़ के क्रिकेट की तरफ चला जाऊं इस वक्त। अगर मुल्क ठीक होता तो क्रिकेट भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर क्रिकेट ठीक भी कर लूं 2 साल तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए तो क्या मैंने रहना तो मैं इमरान खान वो आदमी है जिसका जीना मरना पाकिस्तान में। मैं उन सियासी लीडर्स की तरह नहीं जिनकी दौलत और जायदाद और महल सारे बाहर है मुल्क से। मेरा सब कुछ यहाँ है, यहाँ मैंने जीना मरना है। इसलिए मेरा पहला फर्ज है कि मैं अपनी मुल्क की जंग लड़ूं। जिनके मफादात पाकिस्तान में नहीं है, जिनकी जायदादें पाकिस्तान में पड़ी और बैंक बैलेंसेस बाहर है, कभी आगे से उनको इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स करने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। उनके इंटरेस्ट ही नहीं है इस मुल्क में। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का करप्शन है, क्योंकि करप्शन उस लेवल पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। हमारा आमदनी और खर्चे में इतना बड़ा खसारा हो गया है कि हम अगर इमदाद ना लें और कर्जे ना लें, और आपको पता है हमने दुगना कर्जा कर दिया 3 साल में। 60 साल में जितना कर्जा था 5 खरब, 5 से 10 खरब कर दिया सिर्फ 3 सालों के अंदर, क्योंकि बैंकरप्ट है मुल्क। अब आपको वो पार्टी चाहिए जो कि इस मुल्क में करप्शन का मुकाबला करे, यानी एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी सेल बना सके, अपना एहतसाब कर सके। अपना एहतसाब करेगी तो दूसरों को करेगी, और तभी करप्शन खत्म होगी, अदलिया को मजबूत करे। और दूसरी चीज कि टैक्स कलेक्ट कर सके, लेकिन वो टैक्स इकट्ठा कर सकती है जो पार्टी के टॉप सीनियर पार्टी अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। वो सारा बताएंगे कि हम बाहर पैसे नहीं पड़े, मुल्क में पैसे पड़े हैं, वो फिर लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकते। मुझे कोई कहता है इमरान साहब आपने 16 साल ये किए, बड़ी कुर्बानियां दी। कोई कुर्बानी नहीं, सिर्फ एक कुर्बानी है मेरी। वो ये है कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सका, बस। यानी जो मुझे तकलीफ होती थी ना बच्चों से अलहदा की, बस ये कुर्बानी है मेरी। और वो बच्चों की भी कुर्बानी है कि बाप को वो इतना नहीं देख सके। लेकिन उसके अलावा मेरा इतना यानी 24 घंटे मेरे पूरे नहीं होते। कि अगर आप वफादार गुलामों की तरह रहेंगे तो हम आपको टुकड़े फेंकते जाएंगे। अगर आप वफादार गुलाम नहीं बनेंगे और कहेंगे कि क्योंकि हमारे लोगों को मार रहे हैं, हंगू में आपने 6 आदमी मार दिए और 6 बच्चे जो जख्मी थे जिसकी एक टांग चली गई, आप कोई फिक्र नहीं है कि आपके लोग मार रहे हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं आपको कह रहा हूं कि कामरान, ये एक सारी कौम के लिए ये जो 9 साल गुजरे ये इबरतनाक है। हमने जो अपने मुल्क की तबाही की है ये थोड़े थोड़े डॉलर्स के पीछे, और डॉलर्स का फायदा जिन्होंने उठाया उनके पैसे स्विस बैंकों में हैं, उनके पैसे बाहर लंदन में बड़े बड़े महलात हैं। अवाम को इससे क्या फायदा हुआ? लोग छोटा सा तबका अरबोपति बन गए इन डॉलर्स के ऊपर। कि मुसलसल आप ये बात करते रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं उनकी नौइयत तब्दील होनी चाहिए, और आपका ख्याल ये है कि या तो वो कम हो या किसी और तरीके से उनको इस्तवार करना चाहिए। तो क्या है आपकी सोच, क्या चाहते हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह के? देखिए, बजाय एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के, आका और गुलाम की जो इस वक्त हमारी रिलेशनशिप है, दोस्ती हो। और दोस्ती क्या होती है? दोस्त हर चीज नहीं मान लेता। दोस्त अगर अमेरिका से दोस्ती करनी है तो अमेरिकन अवाम की और अमेरिकन गवर्नमेंट के कोई खदशात हैं, लेकिन हमारे अपने लोगों के भी इंटरेस्ट है। तो दोस्त ये नहीं करता कि लोगों को खुश करने के लिए अपने अवाम की इंटरेस्ट को वायलेट करता है। इसलिए हम एक इवन रिलेशनशिप चाह रहे हैं, और उसके लिए जरूरी ये है कि हम कोई एड के ऊपर जो हमारा मुल्क को इन्होंने रखा हुआ है, जिस तरह एक किसी मंशियात फरोश को जो ड्रिप पे डाल देते हैं और उसको देते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, इससे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। हमें एड से निकलना पड़ेगा, और मैं ये भी कहूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों से निकलना पड़ेगा। तो ये निकल के एक खुददारी की रिलेशनशिप। इनके ऊपर एक अब्राहम लिंकन का एक बड़ी फेमस सेइंग है कि सारा वक्त सारे लोगों को आप पागल नहीं बना सकते हैं। इनका काम है मीडिया के जरिए, मीडिया पे बैठ जाना, झूठ बोलना, लोगों को पागल बनाना। समझते हुए लोग बेवकूफ हैं इस कौम के, उनको पता नहीं है। नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स तो पढ़ें, जितनी नवाज शरीफ की स्टेटमेंट्स और इनके वजीरों की स्टेटमेंट इनकी पढ़ लें। एक दफा शोर मचाते हैं फौज के खिलाफ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगले दिन हाथ बांध लेते हैं उनके सामने। वही आसिफ जरदारी ने कहा पहले बल्कि मारी, फिर आज मैं माफी मांगने। ये लोग वो हैं, इक्तदार इनके लिए सब कुछ। मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुन रहे,
یہ آپ کو جو بھی کریں گے ڈرانے کی، دمکانے کی اور یہ میڈیا کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرنے کی، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جنگ ہے حقیقی آزادی کی. ہم نے آزاد ہونا یا نہیں ہونا، یا اسی طرح چلتے رہنا ہے. پیچھے سے ڈوریاں کنٹرول ہوئی، الیکشن کمیشن کبھی آ گیا، میڈیا کے ذریعے کبھی کسی کی پروپیگنڈا کر کے کسی کو برا بھلا کہہ دیا. اور یہ چور جو 30 سال سے چوری کر رہے ہیں، یہ ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک بنا تھا. میں پھر سے آپ ساری اپنی قوم کو جگانا چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ اس کا نعرہ تھا. کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. یہ ہمیں ان جھوٹے خداؤں یا بیرون ملک کے ان آقاؤں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. اور یہ کنٹرول کے طریقے ہیں. یہ صرف کہ کسی طرح ہم کنٹرول کر لیں ان کو. یہ جو پرائم منسٹر یا کرائم منسٹر اور اس کا جو ابھی بیٹا وہاں سے ہٹایا ہے پنجاب سے، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. یہی الیکشن کمیشن تھی، انڈر ٹرائل تھے دونوں. اس الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ 2 انڈر ٹرائل 24 ارب روپے کے کیسز، اور اس الیکشن کمیشن نے اجازت دی اس کو الیکشن لڑنے کی؟ کون سے دنیا کے ملک میں اس طرح کے چوروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملتی ہے؟ کدھر تھا یہ الیکشن کمیشن تب؟ ایک ایک چیز ڈھونڈ کے آپ بتا رہے جی وہ کسی نے کوئی $100 دی، فوراً فنڈ نہیں ہوگی. یہ نہیں آپ کو نظر آیا کہ ملک کے ڈاکوؤں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، اور آپ نے باقیوں کے دیکھیں 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. کون سے ملک کے اندر ضمانت پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا 22 کروڑ کا پاکستان ہے، عظیم خواب پاکستان، اس کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے والے، اور ان کے پیچھے بھی وہ لوگ جو ہیں ذاتی انا کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وہ یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ جو آپ کا یہ جو سارا ڈرامہ ہوا، یہ صرف اور صرف بیرونی آقا گوری چمڑی والے جو باہر سے ان کو حکم کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ کہ جی کسی طرح اس کو راستے میں کنٹرول کرنا ہے پاکستان، کہیں آزاد نہ ہو جائے ملک. ان کو بالکل جکڑ کے رکھو، جو ہم کہیں وہ جس طرح وہ خواجہ آصف کہتا ہے لائف سپورٹ مشین پہ رکھو، تاکہ کنٹرول رہے، تاکہ غلام رہے. یہ جو سارا ڈرامہ ہے یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے ہے.